हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है इंडियन नेवल शिप्स पार्टिसिपेट पैसेज एक्सरसाइज यूएस नेवी के साथ इंडिया का एक पैसेज एक्सरसाइज हुआ है। यहाँ पे किस तरह की हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेज यूएस के साथ होती हैं, यूएस नेवी के साथ होती हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी, यूएस के लिए भी, क्योंकि हम यहाँ से चाइना पे भी नज़र रखते हैं। दोनों जो देश हैं इनका डिफेंस मिल के तैयारी करता है फ्यूचर की कई चीज़ों के लिए। तो हम डिटेल में डिस्कशन इसकी करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। नाउ सी, इंडियन नेवल शिप्स जो हैं कोची और तेग अलॉन्ग विथ P-81 एंड MiG-29 के एयरक्राफ्ट जो है वो पैसेज एक्सरसाइज जो है यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रेगन, जो इसका ट्रांजिट जब इंडियन ओशन से गुजरेगा इस रीजन से, यहाँ से इसका ट्रांजिट है, तो ये 2 दिन के पैसेज एक्सरसाइज की बात यहाँ पे हुई है। और ये डेट्स थी आपकी 23 एंड 24 जून 2021 की बात हम कर रहे हैं। देखिए, अलग देशों के बीच में डिफेंस एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो होती रहती हैं। रीज़न क्या रहता है कि कल को सपोज़ एक तो ये अपनी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आप कह सकते हैं अपनी स्किल्स को शार्पन करते हैं कि कल अगर कुछ ऐसा होता है कि इंडिया और यूएस को साथ में आके कभी लड़ना पड़ता है, तो दोनों जो मिलिट्रीज़ हैं या नेवीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह कोऑपरेट कर सकें, एक दूसरे के सिग्नल समझें। इसलिए इस तरह की जॉइंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो होती रहती हैं और एक मैसेज भी दूसरे देशों को जाता है कि इनका डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब जो इंडियन नेवल वॉरशिप्स हैं along with इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियन नेवी, या यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, इंडियन नेवी के भी अपने एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है नेवल वॉरशिप्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट जो है इंडियन नेवी का वो भी यूज़ हुआ, और साथ में मैंने आपको जैसे बताया इंडियन एयरफोर्स, ये जॉइंट मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जो हैं करियर स्ट्राइक ग्रुप के वो हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेवी भी इन्वॉल्व थी, नेवी का एयरक्राफ्ट भी था और इंडियन एयरफोर्स भी थी। तो इसलिए इसको जॉइंट मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो है वो कहा गया है, जो इन्होंने यूएस नेवी के साथ किया। 2 डे एक्सरसाइज, 2 दिन का एक्सरसाइज है। एम क्या है? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह के जॉइंट एक्सरसाइजेस के एम्स क्या है। एक तो बायलेटरल रिलेशनशिप्स आपके इंप्रूव होते हैं, आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। दोनों देशों के जो आपस में संबंध हैं वो इंप्रूव होंगे, डिफेंस लेवल के रिलेशनशिप और कोऑपरेशन इंक्रीज होगी। और हम एक तरह से दुनिया को ये भी दिखा रहे हैं कि हम में ये क्षमता है कि हम इंटीग्रेट, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मैरीटाइम ऑपरेशंस हो गए, आपके नेवी के जो ऑपरेशंस हैं वो साथ में कर सकते हैं। अब ये जो पूरे ऑपरेशंस हैं बहुत ही हाई टेम्पो ऑपरेशंस हैं, हाई टेम्पो एक्सरसाइजेज हैं, एडवांस्ड एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई हैं, क्रॉस टेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, एंटी मरीन एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें आप लिख सकते हैं कि इस पूरे पैसेज एक्सरसाइज में क्या क्या हुआ। और जो पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस हैं, होन का मतलब होता है शार्पन, ये जो इनके जो अपने खुद के वॉर फाइटिंग स्किल्स हैं इससे वो भी इम्प्रूव होते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी इम्प्रूव होता है। और जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, देखिए इंडिया की आर्मी है, इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे आपका एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गई या नेवी हो गई, आपस में कोऑपरेशन अच्छे से समझते हैं। लेकिन जब इंटर ऑपरेट करना पड़ता है, इंडिया को यूएस के साथ ऑपरेट करना है, तो कितनी सारी चीज़ें होंगी, उनसे हमको सीखने को मिलेंगी और उनको हमसे सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए, और कल को अगर ऐसा कोई मौका आता है जब साथ मिलके लड़ना हो, तो बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, वे ऑफ फाइटिंग होता है एक दूसरे का समझने का। तो ये सब चीज़ें इस दौरान की जाती हैं ताकि एक इंटीग्रेटेड फोर्स बने। और इससे हम क्या प्रमोट करते हैं? पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, यानी इस एरिया में पीस भी है, सिक्योरिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है, मैरीटाइम डोमेन में, जो आपका नेवल डोमेन है वहाँ पे। अब देखिए, इंडियन नेवी और यूएस नेवी अगर आप देखेंगे रेगुलरली बहुत सारे आपके बायलेटरल, ट्रायलेटरल, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस, बायलेटरल हो गए जो 2 देशों के बीच में हो गए, ट्रायलेटरल 3 देशों के बीच में, मल्टीलेटरल 3 से ज़्यादा देशों के बीच में। तो इस तरह के जो एक्सरसाइजेज हैं वो चलते रहते हैं। यहाँ पे जो शेयर्ड वैल्यू हम एक दूसरे, जो देश हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और ये दिखाते हैं कि हम, हमारी कमिटमेंट में हम ओपन हैं कि हम साथ मिलके इंटरनेशनल बॉर्डर को प्रोटेक्ट
करेंगे। तो यहाँ पे IF इंडियन एयरफोर्स ने भी कहा कि इस तरह की एक्सरसाइजेज एसेट्स हैं। यहाँ पे जिस तरह के फाइटर्स आप देख सकते हैं, जागुआर्स, Su-30 MKI फाइटर्स, एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, एयर टू एयर रिफ्यूल एयरक्राफ्ट्स, ये सब जो है एक्सरसाइज में यूज़ किए गए। अब ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ हुई है? साउथ ऑफ तिरुवनंतपुरम के ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड, और 2 दिन के लिए। इस एक्सरसाइज में USCSG जो है वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? मल्टीपल एरियाज़ में कि इंटर ऑपरेबिलिटी, कि कैसे इंटर ऑपरेट कैसे करना है, इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन, अगर कल को ज़रूरत पड़ती है मैरीटाइम सर्च में, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई शिप फंस जाती है उसको रेस्क्यू दोनों नेवीज़ को मिलके कैसे करना है, और एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगेन यहाँ पे आप 3 चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं कि USCSG ने ये क्यों किया, क्योंकि मल्टीपल एरिया पे वो काम करना चाहते थे कि हम एक दूसरे की नेवीज़ के साथ, एक दूसरे की डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो इंटर ऑपरेट कर सकें। अगर कल को कोई रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी ऑन करना है, कुछ मैरीटाइम सर्च करनी है, और एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक्सचेंज कर सकें। तो अगेन यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़े से डिफेंस रिलेशंस की बात करते हैं, इंडिया और US। ये तो लेटेस्ट करंट अफेयर्स था। जनरली जो डिफेंस कोऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, एक मेजर पिलर है इंडिया US का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का भी। और यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जॉइंट एक्सरसाइजेज, पर्सनल एक्सचेंजेस जो हैं 2005 के बाद वो होती रहती हैं। डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है ये भी अपडेट किया गया और रिन्यू किया गया है 10 साल के लिए। नेक्स्ट ये आई थिंक 2000, यहाँ पे आप देखिए 2005 में इसको साइन किया गया था और अब 2015 में इसको रिन्यू किया गया है नेक्स्ट 10 सालों के लिए। अब इसका मतलब ये है कि दोनों देश, इंडिया और US, आने वाले समय में और भी बायलैटरल एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंडक्ट करेंगे। अभी आप देखिए इंडिया ने 2016 में रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज जो है जुलाई अगस्त में 2016 में सेकेंड टाइम इंडियन नेवल फ्रिगेट के साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म्स जो हैं डिफेंस के, जैसे डिफेंस पॉलिसी ग्रुप, डिफेंस जॉइंट वर्किंग ग्रुप, सर्विस टू सर्विस, ये सारे आप देख सकते हैं। ये मैकेनिज्म्स भी इस फील्ड में, डिफेंस फील्ड में चलते हैं। बहुत सारे अग्रीमेंट्स जो हैं वो पास्ट 1 ईयर में आपके साइन किए गए हैं, जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये अगस्त 2016 में साइन किया गया। 2015, 2016, 16 में, 15-16 में आप देखेंगे बहुत सारे अग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए। अक्टूबर, ये लास्ट ईयर की बात है, 27 अक्टूबर 2020 इंडिया और US ने साइन किया है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, BECA। ये साइन किया गया है जो आपका 3rd राउंड 2+2 डायलॉग का था। और ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या है? यहाँ पे ये एक पैक्ट है कम्युनिकेशन एग्रीमेंट का, जहाँ पे प्रपोज किया गया कि एक दूसरे के साथ कुछ डेटा जो है वो शेयर करेंगे जियो स्पेशल कोऑपरेशन को लेकर। इससे दोनों देश मिलिट्री इंफॉर्मेशन और एक दूसरे की जो डिफेंस पार्टनरशिप है इससे इम्प्रूव होगी। ये चीज़ साइन की गई है। उसके बाद देखिए मालाबार एक्सरसाइज का नाम आपने सुना होगा। ये हर साल होने वाला एनुअल, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। किसके बीच में? नेवीज़ ऑफ इंडिया, जापान एंड USA। जब ये शुरू हुआ था तो ये बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी इंडिया और USA के बीच में। 1992 में आप कह सकते हैं ये शुरू किया गया, बाद में इसको एक्सपैंड किया गया ट्राइलेटरल फॉर्मेट में। 2015 में इंडिया और US के साथ जापान को भी यहाँ पे ऐड किया गया। और ये कहाँ पे होता है? विच इज़ हेल्ड ऑल्टरनेटली इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। कभी एक साल इंडियन ओशन में होता है, फिर नेक्स्ट ईयर पैसिफिक ओशन में होता है, तीनों देशों के बीच में। इस एक्सरसाइज का एम क्या है? ये जो मालाबार वाली है, to support free, open and inclusive Indo-Pacific and remain committed to the rules based of international border। यानी यहाँ पे दिखाते हैं कि जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर के रूल्स हैं हम उनको निभाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक हमारा जो रीजन है उसकी तरफ कमिटमेंट दिखाते हैं। इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट इंटर ऑपरेबिलिटी। ये आप वर्ड लिख सकते हैं क्योंकि बार बार यूज़ होता है कि इंटर ऑपरेशन में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। जैसे मैंने बताया इस बार भी रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशंस कैसे होंगे इस पर एक्सरसाइजेज हुई हैं, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो यानी आपके ह्यूमैनिटेरियन कॉज से लेकर वॉर कॉज तक
ये जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी इस मकसद को लेके चलती हैं। तो ओवरव्यू ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप आप देखेंगे तो इंक्रीजिंगली बहुत ही मल्टी फेसेटेड हो चुका है। बहुत सारी जगह पे हम कोऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में, सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये ओवरव्यू है कि इंडिया यूएस का रिलेशनशिप कहाँ कहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं। क्योंकि अगर डिफेंस में हम कोऑपरेट करेंगे तो ग्रास रूट लेवल पे भी इंटरेक्शंस जो हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो बोलते हैं, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपके बायलेटरल रिलेशंस जो हैं दो देशों के बीच में वो इम्प्रूव होते हैं जब आपका पीपल टू पीपल कांटेक्ट अच्छा है। इसलिए रेगुलर कांटेक्ट पॉलिटिकल लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर, पहले तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कांटेक्ट, पॉलिटिकल कांटेक्ट, ऑफिशियल लेवल कांटेक्ट, ऑफिशियल हो गया आपके ब्यूरोक्रेटिक कांटेक्ट्स, ये सब अच्छे होने चाहिए बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ पे, ताकि हमारे शेयर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो सामने आएँ। अब ये सवाल है आपके लिए, इट इज़ विद दिस कंट्री इंडिया विल कंडक्ट द वज्रा प्रहार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो बताइए किस देश के साथ इंडिया ये करेगा? इसका आंसर टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा। बाकी आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।